ख्वाजा नदीम, जनरल सेक्रेटरी अनारकली, न्यू अनारकली। सर, टैक्स के इस निज़ाम के रद्दबदल से आपके कारोबार में क्या असर पड़ा? बेटे कारोबार जब से ये माशाल्लाह आके बैठा हुआ, कारोबार तो वैसे नहीं था। उसके बाद टैक्स इसने इतने बेइंतहा लगा दें, हर जगह पे 17% से टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। उसकी वजह से ये है कि हालात ये हो गए हैं कि आप बाज़ार देखेंगे क्या हाल, हर दुकानदार परेशान है। ये भी कोई अगर कोई आ रहा है गाहक तो मजबूरी के तहत आ रहा है। अदरवाइज पोजीशन ये है कि लोग दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, कारोबार है कोई नहीं। अगर जिस दुकान पे 10 11 लड़के हैं, में वहाँ पे जो आने वाला वक्त है 1 2 लड़के रह जाएंगे। और इन्होंने ये देखें सिस्टम है अच्छा, ये लेके आ रहे हैं, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। पर ये टाइम दें लोगों को कि ये अपने आप को ठीक करो, इसको इस मुताबिक लेके आओ ताकि लोग तैयार हों। तैयार तब भी होंगे कि यहाँ पे मुआशी हालात बेहतर हो। मुआशिया तो आपकी खाना ख़राब हो गई है। और बदकिस्मती हमारी कि 2017 में IFBR ने बयान दिया टीवी के ऊपर, जब मुआशियत 53,000 पे थी और 20 अरब डॉलर के हमारे पास हैसट थे। ये कह रही मुआशियत डगमगा रही है। 2019 के 2017 में ये किया है, 2018 में इनका बयान आया है कि मुआशियत ट्रैक पे चढ़ गई है और मुल्क तरक्की कर रहा है। उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज थी 32,000 पे और डॉलर 6 अरब डॉलर थे। खुदा का खौफ करें, ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो चीज़ें करवा रहे हैं, ये किस मकसद के लिए करवा रहे हैं? इन्होंने महल में 10 महीने में कितना कर्जा ले लिया, आप तहकीक करें इसके ऊपर। ये पैसा जा कहाँ रहा है ये? और एक ही डर लगाई हुई है, उन सबका हुकूमत ने कर दिया। और भाई उन्होंने कर दिया, आप अगर इनको पकड़े तो इनको हैंग क्यों नहीं कर रहे? और सबसे बड़ा मेरा मुतालबा ये है इनसे, 47 में ये पाकिस्तान बना है, 47 और ये 2019 है। जिन लोगों ने अरबों डॉलर कर्जा लेके असम्बलियों से माफ़ करवाया हुआ है, उनको नेट पे लेके आएँ, ख्वाह वो मर चुके हैं, उनके बाकियात तो बैठिए ना, पैसा उनके पास है, उनसे वापस लें, आपका सारा निज़ाम ठीक हो जाता है। इस पर क्यों नहीं ये कर रही है? असम्बलियों में बैठे हुए सारे, ये अगर ये असम्बलियों में चाहते हैं, जैसे बलूचिस्तान असम्बली में उन्होंने खाना ख़राब कर दिया था नवाज शरीफ दौर में, वहाँ पे फिर इलेक्शन हुए, यहाँ पे वो डोमिनेट कर दिया, सारा मुल्क का नक्शा प्रेजेंट कर दिया, ये अपना चेयरमैन लिया है वहाँ पे। बगैर लाने ठीक से कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद ठीक नहीं है। मुआशी वहाँ पे ठीक होगी जब ये खुद आप खुद ठीक होंगे। चोर चोर को नहीं पकड़ सकता। अगर इन्होंने बंदे पकड़े, उनको क्यों नहीं हैंग करते? उनसे क्यों नहीं पैसा ले रहे? ये रोज़ नई से नई खबर देते हैं, आज हमने ये कर दिया, आज हमने ये कर दिया। और भाई निकल कितना रहे, कितने लोगों को आपने पकड़ा है? अब ये फिरदौस आशिकवान जो है, काफ लीग में ये थी, पीपल पार्टी में ये, और आज इसमें बैठी हुई है। उसकी जो मुशर्रफ की बाकियात है, सारे इनके लीडर इनके पास बैठे हुए हैं और सबसे बड़े डकैत की हैं। इनको क्यों नहीं पूछते? एक बंदे के पास अगर 10 लाख था, आज उसके पास 10 अरब है, कहाँ से आ गया? या 10 करोड़ कहाँ से आ गया? लेके सुबह ले शाम तक रिजल्ट ले लें। किसके पीछे ये मतलब ये रोका जा रहा है? ये काम ऐसे नहीं चलेगा तब तक जब तक ये लोगों का खुद अपना एहतसाब ना करे। बाजी लीमा का है नहीं, पूरी दुनिया में अरबों रुपये ऐसा है, कहाँ से आ गए? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? आज वो फंसी हुई है वहाँ पे चित्राल, तो स्पेशल एयरफोर्स का जा रहा है हेलीकॉप्टर कि जी वो पानी में है। तो ये कोई आम बंदे के क्यों नहीं सोर्सेस इस्तेमाल होते? इनके लिए सारे सोर्सेस। जो आके सीट पे बैठते हैं वो कहता है मेरे लिए अब सारा ये पाकिस्तान मेरा है। ये भी बादशाह से कम नहीं चल रहे, इन्होंने भी डटर लगाई हुई है, हम सही हैं। और ये आप कारोबार देख लें, किसी से मर्जी जाके पूछ लें। मैं लोग आइंदा जो हालात हैं, अगर स्ट्राइक शुरू लोग चाबियाँ दे के घर चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि सारे काम हो, बस सिस्टम से स्लो होना चाहिए काम, एकदम जज्बाती होकर नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने स्पेशल स्कीम दी है 1 महीने को, भाई तुम इसको 6 महीने में करो जो तुम चीज़ मांग रहे हो। लोग ताकि स्टेप हर काम करें और अपने आप को उसमें टैक्स में ले आएँ। और ये है कि इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि आपकी क्या कहते हैं, धागे का काम ख़त्म हो गया है, फैक्ट्रीज ख़त्म हो गई हैं, सीमेंट का काम ख़त्म हो गया है। अब ये कितना हज़ार बंदा रोज़गार हो रहा है, इसके मतलब ये सोच रहे हैं कि इसका कौन जिम्मेदार होगा? जब मुआशी पहिया नहीं चलेगा तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे? मुआशियत का डिपेंड तो करता है ना, फैक्ट्रीज के ऊपर चल रही हैं, एक्सपोर्ट के वो रो रहे हैं कि हम क्या ऑर्डर भेजें, हमारे पास तो इतने रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल आ रहा है उसका प्राइसेस डबल हो गए हैं, ऊपर से ये जो हमसे डिमांड कर रहे हैं वो हमसे पूरी नहीं हो रही।